प्रणमीमहे। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। इस पुण्य दिन पर मैं अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करती हुई सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में नमस्कार करती हुई आप सब सज्जन सत्संग प्रेमी लोगों को नमस्कार करती हुई आज का इस दिवस को अपने श्रद्धा सुमन को गुरु के प्रति मैं अर्पण करना चाहती हूँ। तो ये गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आता है। मतलब वैसे पूर्णिमासी जो है हर महीने में पूर्णिमा आती है, आप सब जानते हैं, क्योंकि चंद्रमा का 15 दिन वो बढ़ने का रहता है और 15 दिन घटने का रहता है। यह एक सृष्टि का एक नियम है, आप सब जानते हैं। तो चंद्रमा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो 15 दिन में वो पूर्ण होता है। तो वो जैसा ही चंद्रमा की 16 कलाएं या जितने चंद्रमा के गुण हैं वो पूर्ण होते हैं, वो 15 दिन में जाकर के पूर्ण होता है, तो वो पूर्णिमासी माना जाता है। फिर उसके बाद चंद्रमा का जो कलाएं हैं वो घटती जाती हैं, जैसे जैसे धीरे 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 कहते हैं। फिर वो पूर्णिमासी के 15 दिन के बाद कहते हैं अमावस आ गया है, यानी चंद्रमा जो है पूरा क्षीण होता चला गया, क्षीण होता चला गया। ये हर महीने का एक विधान है, एक सृष्टि का एक क्रम है, भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है। तो वह 12 महीना का, एक वर्ष में 12 महीना है, तो पूर्णिमासी हर महीने में आती है। इसी तरह से अमावस भी हर महीने में होता है। तो आज उस हिसाब से पूर्णिमासी है। तो आज की विशेषता क्या है, क्योंकि वर्ष में एक दिन ऐसा आता है। तो आज की जो पूर्णिमासी है, आज की पूर्णिमा को, चंद्रमा को कहते हैं पूर्ण है। तो ये गुरु पूर्णिमा है, अथवा इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो महर्षि व्यास जो हुए हैं हमारे इतिहास में, पुराणों में, तो महर्षि व्यास जी के बहुत महत्व है। तो ये जो यहाँ नदी बहती है, हम जानते हैं इसको व्यास नदी के रूप में मानते हैं। तो मतलब कहते हैं पुराने जो आदि समय में महर्षि व्यास यहाँ पे बैठ करके अपनी साधना तपस्या किए हैं, और साधना करते हुए जो उनकी ज्ञान की धाराएं बही है, जो उनकी विज्ञान की धाराएं बही है, जैसे ये नदी 12 महीना 24 घंटा चलती रहती है, इसी तरह से ज्ञान जो है वो अनंत है, कभी खत्म नहीं होता है। तो महर्षि व्यास जी जब उपनिषदों का और वेदों का, महाभारत का, पुराणों का सबका रचयिता माना जाता है, इसलिए व्यास जी को आदि गुरु के रूप में माना जाता है। वो परमात्मा का ही अवतार है। और जब व्यास जी जो है वो अपने मतलब जो है ग्रंथों को लिखने का आरंभ किए थे, तो फिर उनको कोई लिखने वाले चाहिए था, क्योंकि वो बोलते जाते थे अपनी समाधि में बैठ करके, जो ज्ञान उनको अंदर से प्राप्त होता था वो बोलते जाते थे, लेकिन उसको लिखने वाले चाहिए था। तो लिखने वाले इतने कुशल चाहिए था, तो देवताओं से उन्होंने आग्रह किया कि मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं इसको संसार को देना चाहता हूँ, कोई मेरे को लिखने वाले चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है। तो सारी देवता लोग जो हैं वो कहने लगे, अगर गणेश जी
आपके विज्ञान को लिखने के लिए मान जाएंगे, आप उनसे प्रार्थना करें तो आपका जो ज्ञान है ये संसार के लिए बहुत अनुकूल होगा। तो व्यासदेव जी, महर्षि व्यास जी जब गणेश जी को प्रार्थना किए और गणेश जी जो है उस ज्ञान को लिखने के लिए वो तैयार हुए, परंतु गणेश जी का एक शर्त था, वो कहने लगे आपको निरंतर बोलते जाना है, मैं लिखता जाऊंगा। यदि आप बोलना बंद करेंगे, मेरी कलम अगर रुक जाए तो फिर दोबारा मैं कलम उठा के नहीं लिखूंगा। अगर ये मेरा शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके ज्ञान को लिपिबद्ध करूंगा। तो व्यास जी सोच में पड़ गए, अगर बीच में कोई बात मैं याद करने के लिए थोड़ा वक्त लूं, अगर गणेश जी अपना कलम नीचे रख ले तो फिर तो वो तो उठाएंगे नहीं। गणेश जी अपने बातों के वचन के बड़े पक्के हैं, वो तो फिर कलम उठाएंगे नहीं, फिर मेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो अब क्या होगा? तो वो व्यास जी को एक उपाय सूझा। तो वो कहने लगे गणेश जी को, मेरे को मंजूर है, परंतु मेरा भी एक शर्त है। तो गणेश जी कहने लगे आपका क्या शर्त है? कहने लगे जो विज्ञान, जो ज्ञान मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते जाना, परंतु लिखना उस रूप में आपको उसका समझ भी आना चाहिए। अगर जब आपको समझ में नहीं आए आप लिखना नहीं है, समझ के लिखना है। गणेश जी कहने लगे मुझे मंजूर है। तो महर्षि व्यास जी वो बोलते गए ज्ञान को, ये ज्ञान की परंपरा है ना, तो गणेश जी लिखते गए और जहां जहां व्यास जी को कोई बात याद करने के लिए वक्त चाहिए था तो ऐसे ऐसे विषय बोलते थे अपने मुंह से। गणेश जी जैसे ज्ञानी, सिद्ध पुरुष, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, शुभ लाभ के स्वामी, ऐसा गणेश जी को भी व्यास जी के जो ज्ञान था वो समझने में थोड़ा थोड़ा वक्त लगता था। वो जब समय चाहिए था ऐसे विषय बोलते थे, फिर गणेश जी को वो समझ करके लिखने में टाइम लगता था, उतना वो समझने में व्यास जी याद कर लेते थे आगे का, फिर वो बोलते थे। तो ये परंपरा चली है, इसीलिए कहते हैं आज व्यास पूर्णिमा है। इतने ज्ञानी महर्षि व्यास हुए हैं और उनका ये स्थान, इसलिए ये जो भूमि है ना, इसको देव भूमि कहा है। ये साधारण भूमि नहीं है, ये देव भूमि है, देवताओं की भूमि है, दिव्य भूमि है। यहाँ जो भी बैठ करके परमात्मा की उपासना करते हैं, भगवान के आराधना करते हैं, जो भी जीवन में तप करते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, वो अनंत गुना बढ़ता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि ये देव भूमि है। इस देव भूमि को वरदान मिला है और महर्षि व्यास जी का आशीर्वाद मिला है। देखिए व्यास नदी निरंतर बहती है अपनी ज्ञान रूपी विचारों को लेकर के। तो ये जीवन में, मनुष्य के जीवन में गुरुओं की बहुत आवश्यकता होती है और गुरु ऐसा होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठ हो, ज्ञानी हो और वो अपने शिष्य को उस परमात्मा की तरफ ले जाने वाला हो। इस संसार के जो मोह माया उनसे, बंधनों से छुड़ाते हुए धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्गदर्शन देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, वही गुरु है। तभी तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान का निर्माण करते हैं, और गुरु विष्णु है, क्योंकि निर्माण करके छोड़ नहीं देते, उसको संभालते भी है, क्योंकि जो चीज हमें मिला है और यदि हम उसको संभालेंगे नहीं तो वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो ज्ञान मिला है उसको संभालने की भी हमें शक्ति चाहिए, वो विष्णु, क्योंकि गुरु विष्णु है। और इतना ही नहीं, गुरु महेश्वर है। तो किस तरह से महेश्वर है? हमारे अंदर जो अवगुण है, अज्ञान है, अविद्या है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह, ऐसे जो अरिषड वर्ग है, ऐसे जो शत्रुएं हैं, ये बाहर की शत्रु नहीं है, ये हमारे अंदर ही बैठे हुए हमारे को नीचे की तरफ ले जाने वाले ये शत्रुएं हैं। और इन शत्रुओं को नाश केवल शंकर भगवान ही कर सकता है, साधारण इंसान नहीं कर सकता। यदि हमें गुरु ब्रह्मा के रूप में
विष्णु के रूप में, महेश्वर के रूप में हमारे जीवन में हमें अपने उंगली पकड़ करके यदि नहीं चलाएंगे तो हम ज्ञान प्राप्त भी कर लेंगे, उसको संभाल भी लेंगे, तो परंतु हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारा क्रोध, क्योंकि बात बात पे हमें क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, गुस्से में हम क्या कर बैठते हैं मालूम नहीं होता है, हमें ही नहीं मालूम होता है। इसीलिए तो हमारे इन अवगुणों को दूर करने के लिए गुरु ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, महेश्वर के रूप में त्रिमूर्ति बन करके हमारे जीवन को संवारते हैं, सुधारते हैं, अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आते हैं। तो आज का ये जो पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। तो ऐसे ये साल में एक दिन आता है और हर शिष्य को, हर भक्त को अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का विशेष दिन होता है। तो सिर्फ हमारा मनुष्य जीवन में ही नहीं है, जब हम देखते हैं जैसे भगवान राम हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं और ऐसे ही कितने महापुरुष हुए हैं, उनके अगर हम देखते हैं तो उनके भी गुरुजन हुए हैं। भगवान राम के गुरु हुए हैं गुरु वशिष्ठ, भगवान कृष्ण के गुरु हुए हैं गुरु संदीपन। वो लोग भी यदि अवतार लेकर के भी शिक्षा दीक्षा के लिए, इस विज्ञान की मर्यादाओं को पालन करने के लिए गुरुओं के पास गए हैं, गुरुकुलों में रहे हैं, गुरुओं की सेवा किए हैं और तब ज्ञान प्राप्त किए हैं। जब भगवान कृष्ण गुरु संदीपनी के पास वहां गए तो कहने लगे मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, तो गुरु संदीपन कहते हैं आप स्वयं परमात्मा हो, मैं आपको क्या सिखा सकूंगा। स्वयं भगवान को कोई क्या सिखा सकता है, परंतु वो स्वयं परमात्मा होते हुए ये गुरु शिष्य परंपरा को जारी रखने के लिए गुरु के आश्रम में रहे हैं, गुरुकुल में रहे हैं और गुरु की सेवा किए हैं, तब ये शिक्षा को प्राप्त किए हैं। भगवान राम जब वशिष्ठ के यहाँ पे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने गए, वशिष्ठ जी भगवान राम को आगे हाथ जोड़ के कहते आप स्वयं परमात्मा हो, भगवान हो, सारा संसार आपको पूजना है और हमेशा जब तक ये सूर्य चंद्रमा रहेंगे तो भगवान राम की पूजा होती रहेगी। मैं ऐसे राम को क्या शिक्षा दीक्षा दे सकता हूँ, परंतु गुरु शिष्य की मर्यादा को कायम रखने के लिए वो गुरु बनने के लिए मान गए और अपना शिष्य भगवान होते हुए भी ज्ञान को उन्होंने देते गए। तो हम तो साधारण इंसान हैं, साधारण मानव है, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो उन दोषों को निवारण करने के लिए, उन कमियों को जीवन में दूर करने के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, एक महापुरुषों की जरूरत होता है जो हमें जीवन में समय समय पर हमें ज्ञान देते रहे, मार्ग बताते गए जाए और हमें इन बंधनों से मुक्त करते हुए आगे बढ़ाए, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश दे। तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है और ऐसे गुरु हो कि जीवन में हमेशा वो चाहे जितना मर्जी दूर रहे, जहाँ जिस अवस्था में भी रहे, वो अपने भक्त को, अपने शिष्य को वो अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब भाग्य वाले हैं, हमें ऐसा सत्संग का, यज्ञ करने का और कुछ भजन करने का और उन गुरुओं को स्मरण करने का अवसर मिला है। तो इस दिन को हम बहुत यादगार के रूप में अपने प्रणाम करते हुए, विनम्रता से उनको नमस्कार करते हुए आज के इस प्रोग्राम को हम समापन करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे महाराज जी के शिष्य लोग हैं, भक्त जन हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं, देश विदेशों में है, सिर्फ भारत में ही नहीं है, देश विदेशों में है, परंतु सभी चाहते हुए भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, परंतु मन से सब स्मरण करते हैं। जहाँ जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं, आज के दिन सत्संग के रूप में अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ मनाते हैं। उनको हम लोग महाराज जी के अंदर से जो प्रेरणा मिला है, उन कुछ शब्दों को हम उन तक पहुंचाने का कोशिश किए हैं।
तो मैं अनुरोध करूंगी कि ललिता जो है वो गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद